सभी हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण अक्सर कोई न कोई बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको स्वस्थ रहने के कुछ ऐसे मुख्य नियम बताएंगे जिसे यदि आप अच्छे से फॉलो करें तो निश्चित रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ओम शांति। हम सबकी चाहत होती है कि हम जितनी भी आयु जिए स्वस्थ जिए। अगर बीमार होते हैं और लंबी आयु हो तो व्यक्ति को जीवन बोझ लगने लगता है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जीवन में, यदि हम उनका पालन करते रहें तो निश्चित ही है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोएं तो आँखों में और मस्तिष्क में दोनों में ही स्फूर्ति आती है और आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। और उसके बाद गुनगुना पानी पिए, 1 गिलास या 2 गिलास। इससे हमारा पेट अच्छा साफ होता है। और कईयों को आदत होती है सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो चाय कॉफ़ी खाली पेट पीने से एसिडिटी होती है, गैस होती है। तो कोशिश करके खाली पेट ना ही पिए। अगर पीना भी है आपको तो जैसे आप जब कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ठीक है। दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा भी चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। तो सारे दिन में हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो बहुत ज़्यादा पसीना तो हमें निकलता नहीं है। पर हाँ, जो लोग बहुत अधिक श्रम करते हैं तो फिर वो 3 से 4 लीटर पानी पिए। तो ये पानी जो है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है और साथ साथ क्योंकि अच्छा पसीना निकलता है, पसीने के द्वारा भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारा शरीर डिहाइड्रेशन से बचा रहता है और ये स्किन को भी हाइड्रेट रखता है, माने हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है। तो इसीलिए पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दिन की शुरुआत ध्यान से होती है, ईश्वर के स्मरण से होती है, हम मेडिटेशन करें। आजकल तो काफ़ी लोग मेडिटेशन करते हैं क्योंकि पता है कि मेडिटेशन से हमें कितने लाभ होते हैं। तो ये हमारे मन को भी स्वस्थ बनाता है। मेडिटेशन से हमारा मन सकारात्मक होता है, हम मन में एक शुद्ध ऊर्जा का अनुभव करते हैं और उसका हमारे तन से भी फिर संबंध है, क्योंकि मन स्वस्थ है तो फिर तन भी स्वस्थ होता है। आजकल तो मेडिकल साइंस कहती ही है कि 80% बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक हैं। तो इसीलिए कुछ समय ज़रूर हम सुबह ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और उसके लिए अगर हमें सीखना है तो ज़रूर सीखें भी। अपने भोजन में हमें फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि फल और सब्जियों में आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उनसे हमें मिलते रहते हैं। लेकिन फल हम खाने से हमेशा 1 या 2 घंटा पहले खाएं। खाने के साथ फल नहीं खाना। सलाद खा सकते हैं हम, खाने के पहले 1 बाउल हम सलाद ज़रूर खाएं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स में सलाद में एक्स्ट्रा फाइबर होता है और ये फाइबर जैसे एक इंजन का काम करता है खाने के लिए। तो खाने में जो सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे चीनी है, सफ़ेद नमक है, मैदा है और चावल है, कोशिश करके कम से कम खाएं। ना खाएं तो अच्छा है, बट फिर भी अगर खाते हैं तो कम से कम खाएं। खाना खाने के बाद, खासकर रात को खाना खाने के बाद 500 कदम चलें, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद चलते हैं तो खाने का पाचन जल्दी हो जाता है, सहज हो जाता है। तो रात को जो गैस, ब्लॉटिंग होने की समस्या है वो नहीं होगी। और रात को भारी खाना भी ना खाएं। आजकल लोग रात को पार्टियों में, शादियों में जाते हैं तो कई बार रात को भारी खाना खा लेते हैं। तो भारी खाना खाएंगे तो वो हृदय रोगियों के लिए बहुत खतरा होता है, क्योंकि वो हृदय पर दबाव बनाता है। तो जो भी हृदय रोगी हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रात को भारी खाना ना खाएं और रात को खाना 6:30-7 के अंदर खा लें। वो कोई कारण बनता है, कभी लेट होता है, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो जल्दी खाएंगे, यानी सोने से 3 घंटा पहले, ये नियम होता है कि सोने से 3 घंटा पहले
हम भोजन कर लें तो उसे पाचन का पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इसीलिए कोशिश करके जैसे कई तो सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं, लेकिन 7 बजे के अंदर अंदर हमें शाम का भोजन कर लेना चाहिए। रोज़ हम व्यायाम करें, वॉकिंग करें। वॉकिंग तो आप 10,000 कदम तक रोज़ चल सकते हैं, लेकिन इतना कदम चलना एकदम शुरू से तो संभव नहीं होता, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएं। पहले 2,000 कदम, फिर 4,000 कदम, 10,000 कदम तक ले जाएं। व्यायाम में अगर योगासन करें तो वो बहुत अच्छा है। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो यदि हम रोज़ नींबू पानी पीते हैं और एक नींबू अगर हम रोज़ पिए तो हमारे वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, क्योंकि नींबू हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। और रोज़ हमारी जो नींद होनी चाहिए वो गहरी नींद होनी चाहिए। हम समय से सोएं, समय से उठें। जैसे रात 10 बजे का समय सोने के लिए सबसे उत्तम होता है, और सुबह 4 बजे जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो उठने का सबसे उत्तम समय है। तो अगर हमारी दिनचर्या इस प्रकार से है तो हमें अपने लिए बहुत पर्याप्त समय मिलता है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे नहीं तो अगर 5 बजे भी आप उठते हैं, तो आप बहुत अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगासन, प्राणायाम, जो भी आप करना चाहें। और ख़ासकर जैसे विद्यार्थियों के लिए तो कहा ही जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय स्मृति बहुत अच्छी होती है। तो इसके साथ साथ नींद भी गहरी और निश्चिंत हो, तो सोने से पहले हम भगवान का ध्यान करें, और जो भी हमारे दिन भर की चिंताएं हैं उन्हें हम समर्पित कर दें। तो नींद की जो क्वालिटी है वो न सिर्फ हमारे मन को रिफ़्रेश करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी की भी हीलिंग होती है। नींद के समय हमारे शरीर की भी हीलिंग होती है। तो इसीलिए अपने नींद का भी हम ध्यान रखें कि कैसी नींद हम रोज़ सो रहे हैं। ओम शांति। आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में बीके डॉक्टर सविता ने बताया कि किस तरह से हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और कुछ नियमों का पालन करके स्वयं को कई बीमारियों से दूर रखें। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति।